गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज है डे 2 हॉर्टिकल्चर जीरो टू हीरो एग्री फाउंडेशन बैच, है ना, जो कि आगामी परीक्षा IBPS AFO 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये है डे 2 जीरो टू हीरो सेशन वाला, है ना। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बच्चों पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन या फिर कहें परागण और निषेचन। आज का टॉपिक क्या है हमारा? परागण और निषेचन। अब बच्चों परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, कोई बताएगा क्या? देखो बच्चों, परागण का मतलब ये होता है कि जो हमारे पुंकेसर होते हैं, जो पोलन होते हैं, उनका वर्तिकाग्र या फिर कहें आपका जो है स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। मतलब ये कहें मेल पार्ट से पोलन का जो आपके ये कहें कि जो पराग हैं उनका जो है स्टिग्मा या स्त्रीकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? आपका पॉलिनेशन या परागण कहलाता है। ठीक, मेल पार्ट का फीमेल पार्ट पर जाना। ठीक, फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं, जो नर व मादा गैमेट्स हैं, उनका मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है ना। या फिर कहें उनका निषेचन होना या फ्यूजन होना, फ्यूजन या मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना क्या कहलाता है? आपका निषेचन कहलाता है। तो अब देखो, सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि भैया हमारे एक फूल में, है ना, कौन कौन से भाग होते हैं। तो 4 भाग होते हैं नॉर्मली हमारे फ्लावर में। एक तो होती है हमारी पंखुड़ियां, है ना, जिन्हें हम कहते हैं आपका पेटल्स। ठीक, और एक होता है आपका सेपल्स, ठीक, या वाह्यदल। ये आपकी दल होती हैं, पंखुड़ियों को दल कहते हैं, और जो नीचे वाली ये होती है बाह्यदल होते हैं। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, है ना, स्त्री केसर और पुंकेसर क्या होते हैं बच्चों हमारे फ्लावर में? स्त्री केसर और पुंकेसर। ये 4 भाग होते हैं एक कंप्लीट फ्लावर के, या फिर कहें पूर्ण पुष्प में 4 भाग होते हैं। अब जैसे स्त्री केसर है, स्त्री केसर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे हम पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पिस्टिल। अब ये जो पूरा भाग है यहां से लेकर ये यहां तक, ये क्या है बच्चों? आपका स्त्री केसर है। स्त्री केसर में सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जहां पर आपके पराग कण जाकर गिरते हैं, है ना, या पराग कोष एंथर जाकर जहां पर गिरते हैं वो वर्तिकाग्र होता है। फिर यहां पर होती है आपकी वर्तिका, जिसे स्टाइल भी कहते हैं, जो वर्तिका नली होती है। इस नली के थ्रू पराग जो है अंदर जाते हैं और अंडाशय या ओवरी में जाकर क्या होते हैं? फ्यूजन होता है या फर्टाइल होते हैं। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा क्या बनता है? बीज बनता है। ठीक, ये हो गए हमारे 3 पार्ट किसके? स्त्री केसर के। ऐसे ही हमारा 2 पार्ट में आपके जो स्टेमन होता है, पुंकेसर होता है, उसे डिवाइड करते हैं। पुंकेसर में जो ऊपर ये लगे हुए हैं ये आपके क्या है? परागकण या पोलन या फिर कहें एंथर जिन्हें कहते हैं। और ये जो जिस तंतु से या फिर कहें जिस से ये जुड़े होते हैं उसे पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फिलामेंट। तो ये नॉर्मली हमारे एक फ्लावर का जो है क्या होता है बच्चों? स्ट्रक्चर होता है। एक फूल का क्या होता है? आपका चित्र। ठीक, स्ट्रक्चर। अब देखिए परागण कैसे होता है? या तो हवा के माध्यम से, या कोई कीट या पक्षी या पशु के माध्यम से। आप जैसे मान के चलो मधुमक्खी है, मधुमक्खी इस फ्लावर पर आई, इसके जो शरीर है या बाल है इसमें क्या लग गए? स्टिग्मा लग गए। स्टिग्मा मतलब आपके जो है ये कह सकते हैं परागकण लग गए। अब ये जो है मधुमक्खी दूसरे फ्लावर पर जाएगी, उसके वर्तिकाग्र पर बैठेगी और ये पॉलन को क्या कर देगी? ट्रांसफर कर देगी, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होता है? परागण। इससे जो नॉर्मली आपका ये कह सकते हैं मधुमक्खी द्वारा भी होता है, कीट द्वारा भी। ठीक है, तो देखिए परागण पराग कणों
का पराग कोश के से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। परागण विभिन्न एजेंसियों जैसे हवा द्वारा हो रहा है तो एनीमोफिली, पानी द्वारा हो रहा है तो इसे हम हाइड्रोफिली कहेंगे, कीड़ों द्वारा हो रहा है तो इसे एंटोमोफिली कहेंगे, और जानवरों द्वारा हो रहा है तो इसे जूफिली जो है कहा जाता है। ठीक, तो परागण सीधा बात है आपका पॉलिनेशन, आपका जो है मेल पार्ट का फीमेल पार्ट पर जाना, या फिर कहें एंथर का स्टिग्मा पर जाना, है ना, या फिर कह सकते हैं पराग कणों का जो है वर्तिकाग्र पर जाना, क्या कहलाता है, परागण। अब भैया निषेचन की प्रक्रिया को समझते हैं। निषेचन क्या होता है बच्चों? अब भैया यहां से हमारे जो एंथर थे, पराग कोश के अंदर क्या होते हैं, पराग कण, एंथर के अंदर क्या होते हैं आपके माइक्रोस्पोर या फिर कहें माइक्रोस्पोरेंजियम, जिन्हें पराग कण होते हैं। ये पराग कण माइटोसिस मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा कहां पर जाते हैं, ये जाते हैं आपके कहां पर, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र में गिरते ही ये क्या मतलब ये कहें ये पोलन ग्रेन क्या करेंगे, पोलन ट्यूब के से जाएंगे, और पोलन ट्यूब से जाकर ये कहां पर जाएंगे आपके जो है ओवरी के अंदर। ओवरी में क्या होगा आपका फर्टिलाइजेशन, निषेचन यानी फ्यूजन होगा, है ना। अब बताइए यदि 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 पौधे में आपका लैंगिक जनन हो रहा है तो यह कौन सी कोशिका विभाजन द्वारा होता है, माइटोसिस या मियोसिस? किसके, अर्धसूत्री विभाजन से होता है या समसूत्री विभाजन? देखो समसूत्री विभाजन का प्रयोग वहां होता है जहां प्रजनन वानस्पतिक रूप से होता है, मतलब ये कहें अलैंगिक रूप से। अलैंगिक रूप मतलब कलम द्वारा या वानस्पतिक भाग से होता है। और अर्धसूत्री विभाजन वहां होता है जहां पर आपका जो प्रजनन हो रहा है लैंगिक रूप से, या फिर कहें सेक्सुअल हो रहा है, या फिर कहें प्रॉपर आपका पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देखिए परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं और पतली पराग नलिका शैली के माध्यम से बढ़ते हैं और भ्रूण की थैली में प्रवेश करती है, जहां नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन होते हैं। जहां नर और मादा युग्मक मिलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, संलयन या निषेचन कहते हैं, ठीक, या फर्टिलाइजेशन। अब बात करें बच्चों टाइप ऑफ फ्लावर की, कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एक कंप्लीट फ्लावर में आपके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से बच्चों, पिस्टिल स्त्री केसर, आपका जो है स्टेमन पुंकेश्वर, सेपल्स आपकी पंखुड़ियां, और पेटल्स, है ना। ये आपके 4 भाग होते हैं। यदि ये 4 भाग नहीं है तो आपका इनकम्प्लीट या फिर कहें अपूर्ण फूल कहा जाता है। पूर्ण फूल में 4 पार्ट होते हैं। देखिए पूर्ण फूल कंप्लीट फ्लावर, फूल में सभी 4 पुष्प अंग होते हैं, बाह्यदल, सेपल्स, पंखुड़ियां, पेटल्स, पुंकेश्वर, स्टेमन, पुंसंग, पिस्टिल आपका जो है महिला अंग को पूर्ण फूल कहा जाता है। ये किस में पाया जाता है, हिबिस्कस और सोयाबीन में, है ना। कंप्लीट फ्लावर कहां पर पाया जाता है, हिबिस्कस और सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक। फिर है बच्चों आपका इनकम्प्लीट फ्लावर। अब देखो इन 4 पुष्प अंगों में से कोई भी पुष्प अंग कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। देखिए अपूर्ण फूल की बात करें तो फूल में इनमें से 1 या 2 पुष्प अंगों का अभाव होता है। मक्का, ज्वार, धान सहित घास परिवार से संबंधित फसलों में पंखुड़ियों और बाह्य दलों की कमी होती है। चुकंदर के फूलों में पंखुड़ियां नहीं होती, तो इन्हें क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट। अब देखो बच्चों इनकम्प्लीट में भी 2 टर्म है, एक तो परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट, उत्तम और एक अनुत्तम। परफेक्ट फ्लावर वह है जिसमें मेल फीमेल एक ही फूल में होंगे, इम्परफेक्ट वो जिसमें मेल फीमेल अलग अलग फ्लावर में होते हैं, है ना, अलग अलग फूल में होते हैं। देखिए परफेक्ट फ्लावर की बात करें, उत्तम फूल, वे केवल पुंकेश्वर और स्त्री केसर धारण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और व्हीट, इसमें क्या होता है आपका पुंकेश्वर और स्त्री केसर, मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होते हैं इसमें, ठीक, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, ठीक। इम्परफेक्ट फ्लावर की बात करें, अनुत्तम फूल की,
तो इसमें आपका या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर होते, लेकिन एक ही फूल में दोनों नहीं होते, मतलब या तो मेल होगा या फीमेल होगा, एक ही फ्लावर में दोनों नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका इम्परफेक्ट। अब देखिए फ्लावर को दो तरह से डिवाइड करते हैं। अब देखो यहां पर मेल फ्लावर एक प्लांट अलग पर है, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पर है, तो वो पौधे कैसे कहलाते हैं आपके एक लिंगी पौधे। यदि मेल या फिर कहें नर व मादा पुष्प अलग अलग फूलों पर हैं, क्या कहेंगे बच्चों, नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर हैं, तो उसे कहते हैं बच्चों डायोसियस या फिर कहें एक लिंगी, जैसे पपीता, है ना। अब बात करें बच्चों, जिन पौधों में एक ही पौधे पर मेल और फीमेल होते हैं लेकिन अलग अलग भाग पर होते हैं, है ना, जिन पौधों पर मेल और फीमेल एक ही पौधे पर होते हैं लेकिन अलग अलग भाग पर होते हैं, उन्हें कहते हैं मोनोएसियस। क्या कहेंगे बच्चों, मोनोएसियस। अब देखो एक ये फ्लावर है लेकिन आपका जो मेल फ्लावर है वो अलग है, फीमेल अलग है, मेल को हम ब्लू से कर देते हैं डिनोट और फीमेल को हम पिंक से कर देते हैं। तो नर और मादा जो है फूल एक ही पौधे पर हैं लेकिन अलग अलग भागों पर हैं, तो उन्हें कहते हैं मोनोएसियस, द्विलिंगी, जैसे आपका मक्का, है ना, मक्का कैसा है बच्चों, द्विलिंगी है, मोनोएसियस है, ठीक। और बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट की बात करें तो वह फ्लावर, वह फूल जो एक ही पुष्प पर, अब देखो मेल और फीमेल कहाँ होंगे, एक ही फ्लावर में, मेल फीमेल एक ही फ्लावर में है, तो ऐसे पौधों को, ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं आपका हर्माफ्रोडाइट या फिर कहें बाइसेक्सुअल। तो देखिए डायोसियस एक लिंगी, वे पौधे जिनमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर लगते हैं, डायोसियस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका पपीता, ठीक। मोनोएसियस की बात करें द्विलिंगी की, तो वे पौधे जिनमें नर और मादा फूल एक ही पौधे पर लगते हैं, एक लिंगी कहलाते, जैसे खीरा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, मक्का हो गया। मक्का में आपके एक ही पौधे पर नर और मादा टेसल्स आपके ऊपर लगते हैं और आपके जो पिस्टल होता है वो नीचे होता है, स्टाइल जिसे कहते हैं, ठीक है, या कॉब कहते हैं, जो कि आपका फीमेल, मतलब अलग एक ही पौधे पर अलग अलग भाग पर मेल और नर और मादा का होना, ठीक। आगे देखिए टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, परागण की बात करें, तो देखो बच्चों तीन तरह से पॉलिनेशन होता है। एक तो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक, दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण, और एक होता है आपका गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी आपका देखो जैसे हमने बताया ना मोनोएसियस, है ना, मतलब एक ही प्लांट है, एक ही पौधा है, लेकिन फूल अलग अलग भाग पर हैं, मेल फीमेल अलग अलग पार्ट पे हैं, तो उसे हम कहते थे आपका मोनोएसियस, है ना। लेकिन जब परागण एक ही पौधे के अलग अलग फ्लावर में हो रहा हो, क्या बच्चों, जब परागण एक ही पौधे के नर व मादा के बीच हो रहा हो, तो उसे कहते हैं आपका गिटेनोगैमी। क्या कहते हैं बच्चों, गिटेनोगैमी। और यदि पॉलिनेशन एक ही फूल के अंदर हो रहा है तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, है ना। अब मान के चलो कि एक ही फ्लावर है, एक फूल के अंदर नर और मादा दोनों उपस्थित हैं, दोनों वर्किंग है ना, तो उस कंडीशन में आपका होगा स्वपरागण। और देखिए नर एक फूल पर है, मादा दूसरे फूल पर है ना, मान के चलो नर इस वाले पर है, मादा आपका जो है दूसरे फ्लावर पर है, तो यहां से वर्तिकाग्र यहां पर जा रहा है, इसे कहेंगे परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। और यदि एक ही प्लांट है और नर यहां पर है और मादा यहां पर है, मादा फ्लावर यहां पर है, तो इसे हम कहेंगे, इस कंडीशन में जो पॉलिनेशन और जो परागण होगा उसे कहेंगे हम गिटेनोगैमी। क्या कहेंगे बच्चों, गिटेनोगैमी। देखिए देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, पराग कोश से एक ही फूल के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण स्वपरागण एवं ऑटोगैमी कहलाता है। मतलब ये कि एक ही फूल है, उसी के वर्तिकाग्र पर उसी फूल के जो पुंकेश्वर हैं या जो पराग कण है उसी वर्तिकाग्र में जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्वपरागण।
गिटेनोगैमी देखिए, एक ही पौधे के दो फूलों के बीच परागण के परिणाम स्वरूप होने वाले स्वनिषेचन का दूसरा रूप है, जिसके ऑटोगैमी जैसे ही अनुवांशिक परिणाम होते हैं। मतलब होता तो ये ऑटोगैमी है, लेकिन एक ही पौधे के बीच है और किसके बीच, अलग अलग फ्लावर, एक ही पौधे पर अलग अलग फ्लावर या फिर कहें फूल के बीच होने वाला जो पॉलिनेशन होता है गिटेनोगैमी, जैसे मक्का हमने कहा। ठीक। क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण, एक पौधे के पराग कणों का दूसरे पौधे के फूल में स्थानांतरण करना पर परागण कहलाता है। परिणामी निषेचन को क्रॉस निषेचन या एलोगैमी के रूप में जाना जाता है, जैसे आपका कैस्टर एंड नाइजर। एग्जाम्पल हमने जो है एक साथ बहुत सारे लिख रखे हैं। ठीक है। फिर देखिए बच्चों, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो बच्चों कि स्वपरागण को कौन कौन सी कंडीशन है जो बढ़ावा देती, स्वपरागण को बढ़ावा देती हैं। देखिए, इसे हम इनब्रीडिंग भी कहते हैं, अंतः प्रजनन भी कहते हैं। ठीक है। देखिए, ऑटोगैमी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पराग कणों का पराग कोश से एक ही फूल, यहां पर क्या है बच्चों, एक ही फ्लावर है, एक ही फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को ऑटोगैमी या स्वपरागण के नाम से के रूप में जाना जाता है। ऑटोगैमी अंतः प्रजनन का निकटतम रूप है। ऑटोगैमी समयुग्मता को की ओर ले जाता, मतलब एक है समयुग्मता को बढ़ावा देता है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा देता है, मतलब एक है समानता को बढ़ावा देता है। ठीक। ऐसी प्रजातियां समयुग्मक संतुलन विकसित करती है और महत्वपूर्ण अंतः प्रजनन अवसाद प्रदर्शित नहीं करती। ठीक। फिर बात करें आपका मैकेनिज्म प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाएं या तंत्र। सबसे पहला है बाइसेक्सुअलिटी, उभयलिंगी। पौधा उभयलिंगी होना चाहिए। उभयलिंगी का मतलब नर व मादा भाग एक ही फूल में हो तो क्या होगा बच्चों, आपका स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। देखिए बच्चों, देखिए जस्ट मिनट रुकिएगा। कॉल आ जाते हैं ना तो फोन डिस्टर्ब हो जाता। जस्ट ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा था। तो देखिए, एक ही फूल में नर और मादा अंगों की उपस्थिति को उभयलिंगीपन कहा जाता है या बाइसेक्सुअलिटी कहा जाता है। स्वपरागण के लिए उभयलिंगी फूलों की उपस्थिति आवश्यक है। सभी स्वपरागित पौधों में उभयलिंगी फूल होते हैं। फिर है आपका होमोगैमी, समयुग्मन। बच्चों समयुग्मन का क्या होता है, समयुग्मन होमोगैमी, जो गैमेट्स हैं, है ना, क्या बच्चों, जो गैमेट्स हैं उनका एक ही समय पर परिपक्व होना। यदि समान समय पर या समान समय पर जो है परिपक्व हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोगैमी। होमोगैमी मतलब अगर कि मेल फीमेल समान या फिर एक समय पर परिपक्व हो रहे हैं तो क्या होगा आपका पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन, स्वपरागण। देखिए, समयुग्मन, एक ही समय में एक फूल के परागकोश और वर्तिकाग्र का परिपक्व होना समयुग्मन कहलाता है। एक नियम के रूप में स्वपरागण के लिए समरूपता क्या है बच्चों, आवश्यकता है। होमोगैमी क्या है बच्चों, जरूरी है। एक ही समय पर आपका मेल और फीमेल या नर व मादा भागों का परिपक्व होना जरूरी है। अगला है क्लिस्टोगैमी। अब देखो बच्चों, क्लिस्टोगैमी क्या कहलाता है, जब, ध्यान से सुनना, जब आपका पॉलिनेशन यानी परागण और फर्टिलाइजेशन और निषेचन, परागण और निषेचन बंद फूल के अंदर ही हो जाए और उसके बाद फूल खिले तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमी। द्वारा कहें तो जब आपका परागण व निषेचन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्लोज फ्लावर या फिर कहें फूल बंद होता है तभी हो जाए तो उसे कहते हैं क्लिस्टोगैमी, है ना। और एक और टर्म है चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी क्या कहलाता है, केवल पॉलिनेशन, केवल परागण आपका बंद फूल में हो और निषेचन खुले फूल में हो उसे कहते हैं चेस्मोगैमी। ये दोनों ही प्रक्रियाएं स्वपरागण को बढ़ावा देती हैं। देखिए, क्लिस्टोगैमी, जब परागण और निषेचन
बंद फूल की कलियों में होता है तो इसे क्लिस्टोगैमी के रूप में जाना जाता है। यह स्वपरागण सुनिश्चित करता है और परपरागण को रोकता है। गेहूं, जौ, जई और कई अन्य घास प्रजातियों की कुछ किस्मों में क्लिस्टोगैमी की सूचना मिली है। नॉर्मली हमें जो सीरियल क्रॉप है, जैसे आपका जौ हो गया, गेहूं हो गया, जई हो गया, इसमें क्लिस्टोगैमी देखने को मिलती है। फिर देखिए बच्चों चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी हमने बताया आपका कि भैया केवल परागण आपका बंद फूल में होता है और निषेचन आपका खुले फूल में। मतलब ये कहें कि आपका केवल परागण के बाद ही फूल खुलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी देखिए, परागण पूरा होने के बाद ही फूलों का खिलना चेस्मोगैमी कहलाता है। यह स्वपरागण को भी बढ़ावा देता है और गेहूं, जौ, चावल और जई जैसी फसलों में पाया जाता है। फिर आपका पोजीशन ऑफ एंथर। अब जैसे मान के चलो पोजीशन ऑफ एंथर की बात करें कि वर्तिकाग्र, मान के चलो ये वर्तिकाग्र, इसके चारों ओर आपके परागकण हैं, परागकण ऐसे ऊपर है ना, ये वर्तिकाग्र, इसके ऊपर परागण ऐसे है, तो आसानी से आपका क्या होगा, स्वपरागण होगा, है ना, स्वपरागण को प्रमोट करेंगे। तो मतलब ये कहें कि एंथर पराग कोषों की स्थिति भी आपके जो है क्या करती है, बढ़ावा देती है, किसको, स्वपरागण को। कुछ प्रजातियों में वर्तिकाग्र पराग कोषों से इस प्रकार घिरे होते हैं कि स्वपरागण सुनिश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति टमाटर, बैंगन में पाई जाती है। कुछ फलियों में पुंकेसर और वर्तिकाग्र पंखुड़ियों से इस प्रकार घिरे होते हैं कि स्वपरागण सुनिश्चित हो जाता है, जैसे मूंग, उड़द, सोयाबीन, चना और आपका मटर, इसके क्या है बच्चों, उदाहरण है। तो बच्चों ये तो हो गया मैकेनिज्म, क्या प्रमोट करने वाले, आपका जो है स्वपरागण को बढ़ावा देने वाली जो है तंत्र। अब देखिए बच्चों एलोगैमी। एलोगैमी हमने बताया था परपरागण। जब नर और मादा अलग अलग पौधे पर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण। अब जब नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग पौधे पर है, तो उनके बीच जो होने वाला पॉलिनेशन है वो कौन सा कहलाएगा, परपरागण कहलाएगा। देखिए एक पौधे के परागकोश से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण एलोगैमी या क्रॉस परागण कहलाता है। यह बाह्य प्रजनन का सामान्य रूप है। एलोगैमी से विषम युग्मजीता उत्पन्न होती है। ऐसी प्रजातियां विषम युग्मजी संतुलन विकसित करती हैं और सेल्फिंग पर महत्वपूर्ण अंतः प्रजनन अवसाद क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। मतलब स्वपरागण करेंगे, इनका सेल्फिंग कराएंगे तो इसमें अंतः प्रजनन या इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक, अब है बच्चों मैकेनिज्म प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण को बढ़ावा देने वाली आपकी जो है तंत्र या विधियां। ठीक है, तो सबसे पहले है डिक्लाइनी। डिक्लाइनी का मतलब ये होता है बच्चों, यह एक लिंगी फूलों को संदर्भ, मतलब ये कहें यह केवल नर व मादा, नर का आपका जो है एक पौधे पर अलग अलग भागों पर होना या आपका जो है अलग अलग पौधों पर अलग अलग भागों पर होना, ये डिक्लाइनी संदर्भित करता है ना। तो डिक्लाइनी की बात करें तो यह एक लिंगी फूलों को संदर्भित करता है, दो प्रकार का हो, एक तो आपका मोनोएसी और एक होता है डायोसी। मोनोएसी का मतलब होता है मोनोएसी का मतलब होता है द्विलिंगी। जब नर व मादा फूल एक ही पौधे पर होते हैं लेकिन अलग अलग भागों पर होते हैं, जैसे मोनोएसी कहते हैं। ठीक, अब मोनोएसी भी दो प्रकार की होती है, एक ही पुष्पगुच्छ पर या एक ही इन्फ्लोरेंस पर होने वाले और दूसरे भी इन्फ्लोरेंस पर भी हो सकते हैं नर व मादा। देखिए मोनोएसी जब नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही पौधे में जो है मौजूद होते हैं तो इसे मोनोएसी या फिर कहें द्विलिंगी कहते हैं। कुछ फसलों में नर और मादा फूल एक ही पुष्प क्रम में मौजूद होते हैं, जैसे आम, अरंडी और केला, और कुछ मामलों में वे मक्के की तरह अलग अलग पुष्प क्रम पर होते हैं, जैसे अन्य उदाहरण खीरा, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, कसावा और रबर। ये क्या प्रदर्शित करते हैं, मोनोएसी। ये अलग अलग फूल पुष्प क्रम पर भी हो सकते हैं, एक ही पुष्प क्रम पर भी हो सकते हैं। डायोसी की बात करें तो या फिर कहें एक लिंगीपन की बात करें तो जब नर और मादा फूल
अलग अलग फूल पर होते हैं, सॉरी अलग अलग पौधे पर या अलग अलग प्लांट पर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं आपका डायोसी। देखिए जब स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फूल अलग अलग पौधे पर मौजूद होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं आपका डायोसी कहा जाता है या एक लिंगी कहते हैं। अब एक लिंगी पौधे कौन से हैं? पपीता, खजूर, पालक, भांग, शतावरी शामिल है इसमें, है ना। ये कैसे बच्चों? एक लिंगी पौधे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब देखो बच्चों ये होता है अलग अलग समय पर एक ही फूल के पराग कोषों या आपका जो है और स्त्री केशों की परिपक्वता को संदर्भित करता है। मतलब ये कहें डाइकोगैमी क्या कहता है बच्चों? या तो आपका जो है मेल का पहले परिपक्व होना या फीमेल का परिपक्व होना। अब ये दो प्रकार का होता है। यदि मेल पहले परिपक्व हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोएंड्री, है ना। यदि नर भाग पहले परिपक्व हो रहा है तो उसे कहते हैं प्रोटोएंड्री, और यदि मादा भाग या फीमेल पार्ट पहले परिपक्व होता है तो उसे कहते हैं प्रोटोगायनी। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए डाइकोगैमी मतलब नर और मादा भाग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना डाइकोगैमी कहलाता है। देखिए यह अलग अलग समय पर एक ही फूल के पराग कोषों और स्त्री केसरों की परिपक्वता को संदर्भित करता है। डाइकोगैमी उभयलिंगी प्रजातियों में भी पर परागण को बढ़ावा देता है। डाइकोगैमी दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी प्रोटोगायनी और प्रोटोएंड्री। अब देखो बच्चों, है तो पौधा आपका मतलब ये कहें एक ही फूल में नर मादा है, लेकिन अलग अलग समय पर क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। तो ये कंडीशन भी आपकी पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन को क्या देगी बच्चों? बढ़ावा देगी, है ना। तो यह भी दो प्रकार की, एक तो प्रोटोगायनी, प्रोटोएंड्री। यदि स्त्री केसर या मादा भाग पहले परिपक्व होता है उसके बाद नर भाग परिपक्व होता है तो उसे कहते हैं प्रोटोगायनी। देखिए प्रोटोगायनी जब स्त्री केसर पराग कोषों से पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे प्रोटोगायनी कहा जाता है। जैसे बाजरा, अंजीर, केला, अनार, बेर, एनोना स्पीसीज, एनोना म्यूरिकाटा को छोड़कर, है ना। एनोना स्पीसीज के सभी पौधे केवल आपका एनोना म्यूरिकाटा को छोड़कर। फिर बात करें बच्चों प्रोटोएंड्री, जब आपका नर भाग पहले, जैसे मक्का है, मक्का में पहले क्या परिपक्व होते हैं? टैसल। पहले क्या आते हैं? टैसल। उसके बाद क्या आता है आपका? सिल्क या भुट्टे, है ना। तो पहले नर भाग आए उसके बाद मादा भाग आए तो उसे क्या कहेंगे आपका? प्रोटोएंड्री। देखिए जब पराग कोष स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाते हैं तो इसे प्रोटोएंड्री के रूप में जाना जाता है। यह मक्का, चुकंदर, नारियल, चीकू, अखरोट, एनोना म्यूरिकाटा और कई अन्य प्रजातियों में पाया जाता है। कौन सा बच्चों? प्रोटोएंड्री। ये भी किसको बढ़ाएगा बच्चों? पर परागण को बढ़ावा देगा। अगला पार्ट है डियोडाइकोगैमी। अब देखो डियोडाइकोगैमी क्या कहलाता है? एक जोड़ा। डाइकोगैमी मतलब नर मादा भाग का पहले परिपक्व होना, डाइकोगैमी। अब डियो मतलब डबल, मतलब एक जोड़ा पहले नर भाग परिपक्व होता है उसके बाद एक जोड़ा मादा भाग परिपक्व होता है। इसे हम क्या कहते हैं? डुओडाइकोगैमी कहते हैं। देखिए डुओडाइकोगैमी फूल वाले पौधे आमतौर पर समय के साथ नर और मादा कार्यों को अलग अलग करते हैं, लेकिन शायद ही कभी दो चरण व्यक्तियों के भीतर और बीच में समकालिक होते हैं। ऐसी एक अस्थायी संभोग प्रणाली डुओडाइकोगैमी है जिसमें प्रत्येक पौधा नर फूलों के दो बैचों का उत्पादन करता है, जिन्हें अस्थायी रूप से मादा फूलों के एक बैच द्वारा अलग किया जाता है, जिसमें संभोग भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत समकालिकता और व्यक्तिगत अतुल्यकालिता होती है, जैसे आपका चेस्टनट। फिर आपका हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइल मतलब जो स्टाइल है उसका जो है आपका जो पुतंतु है या जो आपके स्टिग्मा है उससे बड़ा होना। मतलब ये कहें कि आपके अलग अलग भाग हैं, मतलब ये कहें कि मान के चलो कि आपके जो स्टाइल है ना, या पराग नलिका है, ठीक है, सॉरी एक फ्लावर हम बनाएंगे तो ये आपका जो है, ठीक, ये पराग नली है, ये पुतंतु है, छोटे रह जा रहे हैं, है ना। ये जो पुतंतु है छोटे रह जाए, पराग नलिका तक या पराग आपके जो वर्तिका है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, जिसे कहेंगे हेट्रोस्टाइली। मतलब ये कहें कि जो नर भाग है उसका छोटा रह जाना, है ना, हेट्रोस्टाइली। विषम लैंगिकता,
जब किसी फूल में वर्तिका और तंतु अलग अलग लंबाई के होते हैं तो उसे हेटेरोस्टाइली कहा जाता है। यह अलसी और अलसी जैसे पर परागण को बढ़ावा देता है। हरकोगैमी, हरकोगैमी मतलब कोई आपका भौतिक अवरोध आ गया है। भौतिक अवरोध मतलब एक है वर्तिकाग्र में कोई अवरोध आ गया है जिससे परागकण वर्तिकाग्र में क्या नहीं कर पा रहे हैं, प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी हरकोगैमी। कुछ भौतिक बाधाओं जैसे कि परागकोश के चारों ओर हाइलाइन झिल्ली की उपस्थिति के कारण स्वपरागण में बाधा को हरकोगैमी के रूप में जाना जाता है। ऐसी झिल्ली परागकणों के विघटन को अनुमति नहीं देती और अल्फा अल्फा की तरह स्वपरागण को रोकती है। मतलब ये कहें परागकणों के चारों ओर एक ऐसी झिल्ली आ गई है जो मतलब उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दे रही है। ठीक, फिर है बच्चों सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब ये कि आपका जो एक फ्लावर है उसके अंदर उपस्थित जो मेल है ना, वो इनकम्पेटेबल या फिर कहें खुद ही नहीं है, काबिल ही नहीं है कि वो उसे फर्टाइल कर पाए, तो उसे सेल्फ इनकम्प्लीट या फिर कहें वो खुद उसे निषेच या फिर कहें निषेचित नहीं कर पा रहा है, तो उसे सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। देखिए सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी स्व अनिश्चितता। उपजाऊ परागों की एक ही फूल को निषेचित करने में असमर्थता को स्व असंगति कहा जाता है। यह स्वपरागण को रोकता है और पर परागण को बढ़ावा देता है। ब्रैसिका, मूली, निकोटियाना और कई घास प्रजातियों जैसी कई फसल प्रजातियों में स्व अनिश्चितता पाई जाती है। या स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक दो प्रकार की होती है। मतलब ये कह सकते हैं यह जो है आपकी गैमेट से भी हो सकती है और स्पोर से भी, परागकणों से भी होती है और गैमेट से भी हो सकती है। फिर बच्चों मेल स्टेट, नर बांझपन। यदि आपका एक ही फ्लावर में आपका मेल स्टेराइल है, बांझ है, तो भी आपका क्या नहीं होगा बच्चों, स्वपरागण नहीं होगा। क्या होगा, पर परागण होगा। देखिए कुछ प्रजातियों में परागकण निष्क्रिय होते हैं। ऐसी स्थिति को पुरुष बांझपन कहा जाता है। यह स्वपरागण को रोकती है और परपरागण को बढ़ावा देता है। यह 3 प्रकार का होता है, अर्थात आपका अनुवांशिक भी हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक अनुवांशिक। यह संकर बीज उत्पादन में एक उपयोगी उपकरण है ना, आपका जो हाइब्रिड बीज प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यदि आपका केंद्र से हो रहा है तो मेल स्टेराइल है, साइटोप्लाज्मिक है तो आपका फीमेल स्टेराइल है ना। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन पॉलिनेशन, परागण के आधार पर फसलों का क्या करना है बच्चों, वर्गीकरण। अब देखो नेचुरल और नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेट क्रॉप। अब प्राकृतिक रूप से या सामान्य रूप से स्वपरागण वाली फसलें, वे फसलें जिनमें स्वपरागण की उच्च डिग्री 95% तक आपका से अधिक स्वपरागण और 5% से कम पर परागण होता है, वो स्वपरागित हैं। जैसे आपका जौ, रागी, गेहूं, सेम, चना, मूंगफली, तिल और तंबाकू, ये स्वपरागित फसलें हैं। नेचुरली और नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, प्राकृतिक या सामान्य रूप से पर परागण वाली फसलें। जैसे इन फसलों में पर परागण तो 95% से अधिक होता है लेकिन आपका स्वपरागण 5% से कम। अब इसमें फील्ड क्रॉप में आ जाते हैं आपकी अल्फा अल्फा, अरंडी, सेम, भांग, मक्का, राई, अरंडी, सरसों, गन्ना और सूरजमुखी। बागवानी फसलों में आ जाती हैं बादाम, सेब, केला, चेरी, चेस्टनट, साइट्रस, आपका खजूर, अंगूर, अंजीर, पपीता और आम आदि। सब्जियों में आ जाती हैं आपके जैसे सभी क्रूसीफेरस पौधे, अक्सर पर परागण वाली फसलें। अब देखो अब है आपकी ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड या अक्सर पर परागण वाली फसलें। अक्सर पर परागण वाली फसलें ये होती तो स्वपरागित हैं लेकिन कभी कभार, मतलब अक्सर कभी कभार इनमें पर परागण भी हो जाता है, जिस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, अक्सर पर, ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड। ये फसलें सामान्यतः स्वपरागण होता है। हालांकि इन फसलों में क्रॉस परागण आमतौर पर विभिन्न एजेंसियों के कारण 5% से अधिक होता है। जैसे आपका ज्वार हो गया, कपास, कुसुम आदि, ये कैसी हैं आपकी अक्सर पर परागित फसलें। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन पॉलिनेशन सिस्टम, तो भैया सेल्फ में आपके देखो सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी में आपके क्लिस्टोगैमी, ग्रेप, पपाया एंड सपोता में, होमोगैमी आपका एप्रिकोट, सिट्रस, ड्वाप, कोकोनट एंड पीच एंड फाल्सा में पाया जाता है। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन में आपके देखो विभिन्न प्रकार के, जैसे आपका डायोसियस प्लांट कौन कौन से, पपाया, किवी, पिस्ताचो नट, आपका जो है डेट पाम, बैटल वाइन, नटमैग, एंड्रोमोनासियस मैंगो, गायनोडायोसियस आपका फिग होता है।
डाइकोगैमी की बात करें तो प्रोटोएंड्रिया आपकी कोकोनट, सपोता, वॉलनट, एनोना, म्यूरिकाटा में पाए जाते हैं। प्रोटोगायनी बनाना, फिग, पोमग्रेनेट, प्लम, एनोना स्पीसीज एक्सेप्ट आपका एनोना म्यूरिकाटा में पाया जाता है। हेट्रोडाइकोगैमी पीकेनट, पिस्टैचोनट में पाया जाता है। डुओडाइकोगैमी आपका चेस्टनट में पाया जाता है। ठीक। प्रोटोगाइनियस डायरोनली सिंक्रोनियस डाइकोगैमी आपकी एवोकैडो में पाई जाती है। प्रोटोगाइनियस डायरोनली सिंक्रोनियस डाइकोगैमी किसमें पाई जाती है? एवोकैडो में। हेट्रोस्टाली की बात करें तो पिन टाइप पाई जाती है सपोता, लीची एंड पोमग्रेनेट में, और थ्रुम टाइप पाई जाती है एलमोंड, क्रम्बोला एंड लीची में। एक क्रॉस पॉलिनेशन की कुछ टर्म एंड एग्जाम्पल है। फिर बात करें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हेट्रोमॉर्फिक नो फ्रूट कोई में नहीं पाई जाती। होमोमॉर्फिक में आपका स्पोरोफाइटिक मैंगो, आंवला एंड कोकोआ में। गैमेटोफाइटिक आपका बेर, पाइनएप्पल, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, एलमोंड और चेरी और लोकोट में। फिर आपका विविपेरी आपकी ग्रेप फ्रूट, कोकोआ, जैक फ्रूट में देखने को मिलती है। विविपेरी किसमें? विविपेरी का मतलब होता है जब पौधा आपका फल से जुड़ा हुआ है, या फिर कहें आपके पौधे से लगा हुआ है, या फिर कहें जब बीज आपका पौधे में लगा है और अंकुरित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विविपेरी। विविपेरी आपका जैक फ्रूट में, आपका मूंग में पाया जाता है, और आपके मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो है चैप्टर खत्म होता है, पॉलिनेशन। नेक्स्ट मिलते हैं आपके कल के सेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोपागेशन मेथड। थैंक यू दोस्तों। 36 मिनट की क्लास और भूख लगा।